मकान का एड्रेस दे रखा है। मैं जहाँ रहता हूँ 21/410 एक गरीब आदमी छोटी सी दुकान चलाता था। वर्षों से 1976 से रह रहा है। राजस्थानी परिवार है। उन्होंने अपना रहस्य है कि अपने कर्जा करके अपने मकान को बनवा रहे हैं। पैसा ले लिया वहाँ के स्थानीय निगम पार्षद भी, आम पार्टी के आदमियों ने भी। मोहल्ला क्लिनिक में दिखाता हूँ आपको, हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा के उनके अंदर कुत्ते लेटे में गरीब आदमी वहाँ पर जाता, बंद पड़े सब लोग, ना दवाई है ना डॉक्टर है वहाँ पे। कौन आप दिखाओ ना जी। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर संघर्ष में अशोकनगर के साथ खड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 192 की निगम पार्षद और वार्ड नंबर 191 की निगम पार्षद ने दोनों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने ऑफिस बना दिए हैं। रात को 3 बजे तक बार खुलेगा, गली गली में ठेके खोल दिया। उसका विरोध आम आदमी ने किया। जब सीबीआई जांच करने लगी तो इन्होंने वो पॉलिसी वापस ले ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के न्यू अशोकनगर में, जहां पे बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां पे जो अवैध बिल्डिंगे हैं उनको तुड़वाने का कार्य जो है वो चल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि क्या वजह है और क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शन का। जी, क्या उद्देश्य है प्रदर्शन का? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये यहाँ के आम जो यहाँ के RW के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके समर्थन में अशोकनगर के अंदर जिस प्रकार से यहाँ के विधायक ने एक बिल्डिंग टूटी थी, उस बिल्डिंग का भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के निगम पार्षद सब लोगों ने वहाँ पर जाकर विरोध किया था। गलत तोड़ दो, उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। यहाँ से DC के पास लेकर एक प्रतिनिधि मंडल भी गया और हमने कहा ये गलत हो रहा। हमने एक दिन बचाया, मगर जो काम यहाँ के स्थानीय विधायक को करने चाहिए थे वो विधायक ने नहीं करे। अभी उन्होंने पूरी त्रिलोकपुरी की विधानसभा के तीनों वार्डों के बारे में उन्होंने कहा है, तो आज क्यों आंखें खुल रही है तुम्हारी? दो वार्डों में तुम्हारे आम पार्टी के विधायक हैं, जो वहाँ पर जो लूट मचा रखी है उन्होंने मचा रखी है। आपने कुछ नाम दिए हैं, कुछ एड्रेस दिए हैं, ये एड्रेस मेरे पास है। आज आप लोग, हम सब लोग दुनिया को बचाने के लिए काम करते हैं। जो एड्रेस दिए गए हैं ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध कंस्ट्रक्शन। मैं जिस ब्लॉक में रहता हूँ एक मकान का एड्रेस दे रखा है। मैं जहाँ रहता हूँ 21/410 एक गरीब आदमी छोटी सी दुकान चलाता था। वर्षों से 1976 से रह रहा है। राजस्थानी परिवार है। उन्होंने अपना रहस्य है कि अपने कर्जा करके अपने मकान को बनवा रहे हैं। पैसा ले लिया वहाँ के स्थानीय निगम पार्षद भी, आम पार्टी के आदमियों ने भी। लड़ाई आपस की है, आपस की लड़ाई है, आपस में नहीं बनती है, मगर आज जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज उनको पैसा भी ले लिया, उनकी बुक भी करवा दी, अब तोड़ने के लिए विधायक जी ने लिख दिया है। पार्षद कौन है? लेकिन ये जितने भी जो आदेश दिए गए हैं मेयर की तरफ से दिए गए हैं, तो विधायक को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, सरकार किसकी है? ये चिट्ठी किसने लिखी है? ये मेयर ने लिखी है? यहाँ के जिस व्यक्ति ने लिखी, अगर मैं कोई चिट्ठी जनता के खिलाफ लिखूंगा, मैं एड्रेस लिखे हुए इसके अंदर, मैडम इसमें एड्रेस लिखे हुए कि इतना मकान ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये अवैध हो रहा है। त्रिलोकपुरी के तीनों वार्डों के मकान के एड्रेस दे रखे हैं। तो जिसने शिकायत करी है, जिसने उन गरीब लोगों की शिकायत करी, उस मकान मालिक की शिकायत करी है, जो बन करके तैयार हो गए मकान, आज उसकी शिकायत कर दो आप सब लोग। आपकी सरकार दिल्ली में आपकी सरकार, MCD में आपकी सरकार। आप जब आए थे आप कहते थे ये MCD हमारे पास नहीं है, MCD हमारे पास होगी तो। देखिए, दिल्ली में अगर सरकार आम आदमी पार्टी की है तो कहीं ना कहीं देखा जाए उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तो LG के हाथ में। जितने भी जो ऑर्डर आते हैं LG की तरफ जब से। दिल्ली में काम का सिरे लेने का नंबर आता है, तब लोग कहते हैं दिल्ली को हमने ऐसा बना दिया, सुंदर बना दिया। ये जब दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया तो तुम ये कैसे कहते हो कि हमने दिल्ली में जो ना मतलब बसें ऐसे कर दी, स्कूल ऐसे कर दी। चलो ना, मैं सर स्कूल मोहल्ला क्लिनिक में दिखाता हूँ आपको, हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा के उनके अंदर कुत्ते लेटे में गरीब आदमी वहाँ पर जाता, बंद पड़े सब लोग, ना दवाई है ना डॉक्टर है वहाँ पे। कौन आप दिखाओ ना जी। आपके बहुत सारे पत्रकार ये यहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों ने दिखाए हैं वो सारे के सारे। आज वो मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों पड़े? जिनके ये मकान जो है निर्माण अवैध बताए जा रहे हैं, उनके टूटने वाले हैं। अवैध निर्माण देखिए, बताए जा रहे हैं, जी। बताए जा रहे हैं जो टूटने वाले। क्या एक भी इंसान ऐसा है उस घर का एक भी इंसान ऐसा है जो इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हो? बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जिनके मकान है, जो खुद जिस बच्चे का मकान टूटा था, जो हमारे बीच में शिवम जी नहीं है, उनका बेटा, उनके परिवार के भाई, सब लोग DC के पास गए थे, सब लोग और जगह भी गए थे, हमारे साथ गए थे, हमारे निगम पार्षद के साथ गए थे कि जी उसने तो यहाँ तक भी कहा जी मेरा मकान टूटा, मगर किसी और गरीब आदमी का मकान नहीं टूटना चाहिए। वो बच्चा इस फेवर में है, उसके परिवार के लोग इस फेवर में है। अब एक बात और बताता हूँ, इस पत्र में लिखा है कि पार्षद है कि मैं अवैध निर्माण के खिलाफ हूँ। मैं आप सबको, यहाँ पे सब लोग पत्रकार बंधु बैठे हैं, त्रिलोकपुरी के अंदर बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है।
दो सरकारी बड़े बड़े जगह वहाँ की निगम पार्षद वार्ड नंबर 191 की 192 की, दोनों लोगों ने सरकार के द्वारा जो जगह है उनके ऊपर अवैध कब्जा करके उन पे अपने कार्यालय बना दिए हैं। अगर तुम कार्यालय बना दो, सरकार की जमीन कूड़ा घर है उसको घेर लिया। एक ऐसा आलिशान, जिस प्रकार से आलिशान बंगला बनाया है केजरीवाल ने, उसी प्रकार से 152 नंबर वार्ड में जो विजय कुमार है वहाँ के जो निगम पार्षद है, उसने जाओ ने बनाया ना, पता है ना आपको सबको, आप जाओ दिखाओ ना जाकर। आम आदमी पार्टी वाले जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं शीश महल खड़े करते जा रहे हैं अगर सरकार में है तो। आप देखिए ना, मैं दूर की बात, मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप उस निगम पार्षद के अगर जो उसको ऑफिस को जो कब्जा करके बनाया है, उसके अंदर केबिन है एक, मतलब कि किसी एमपी का तो पीए भी देखा है, पीए है निगम पार्षद का, उसका बैठने का कमरा अलग है, टाइपिस्ट का कमरा अलग है, जनता से मिलने का कमरा अलग है। वो निगम पार्षद से उन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। जाकर दिखाइए उसको। मैं जनता के सामने इस बात को लेकर के भी मैंने कहा है अपने उच्च अधिकारियों से, इनकी हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से नियत है कब्जा करने की, पैसा उगाने की, इसमें बहुत सारा अंकित मैं ये बताना चाहता हूँ मैं इस लैंग्वेज को पढ़ करके, क्योंकि मैं वहाँ पर बचपन से मेरा बीता है। अभी जब यहाँ पे बात चल रही थी, जब संबोधन किया जा रहा था, उस वक्त ये बोला जा रहा था ये जो हमारे पीछे बिल्डिंग है, ये जो बन रही है, अभी निर्माण हो रहा है जिसका, इसका भी नंबर इसके अंदर है कि ये भी टूटेगी साथ में। सर ऐसी बहुत सारी निर्माण जिन लोगों ने बनाए, जो बरसों से रह रहे हैं यहाँ पर जब से कॉलोनी बसी है, इसको जब तुड़वाने का कुछ लोग मतलब साजिश कर, भूमाफिया ने सब जगह कब्जा तुड़वाने का कोशिश करी, सरकार ने तुड़वाने की कोशिश करी, तब तक यहाँ के लोगों ने संघर्ष करके इस न्यू अशोक नगर को बचाया है। और उसके अंदर हम सब लोग तो हमेशा से, यहाँ के जो आम जनता है, यहाँ के आरडब्ल्यू के लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर संघर्ष में अशोक नगर के साथ खड़े हुए हैं। और अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 1600 कॉलोनियां पास हुई है, उसके अंदर अशोक नगर भी पास हुआ है। अशोक नगर के अंदर कम से कम 3500 रजिस्ट्री, पक्की रजिस्ट्री हो गई है, और गरीब आदमी जिनके मकान है वो रजिस्ट्री करवा रहे हैं अपनी, जिसके पास जैसा पैसा है रजिस्ट्री करवा। क्या वजह है अगर ये अवैध निर्माण नहीं है फिर भी इनको तुड़वाने के आदेश आगे से दिए जा रहे हैं? मेरा मानना है, मैं विधायक जी से भी निवेदन करता हूं, हम सब लोग साथ में बैठने के तैयार हैं, हमारे पार्षद बैठने को तैयार हैं। आइए ने जो बिल्डिंग टूटी है हम उसको बनवाए ना जी, जिस गरीब आदमी की हम वजह क्या है सर, क्यों तुड़वाया जा रहा है? अगर अवैध नहीं है तो फिर क्यों तुड़वाया जा रहा है? पैसा, मैं कह रहा हूँ अधिकारियों पे भी होना चाहिए। जो अधिकारी, जब जमीन बनी थी, अगर अवैध था मेरा मकान, जब मैं नीम लगा रहा था, मैं जब नीम खोद रहा था, जब मैंने 5 मंजिल बिल्डिंग मेरी बन गई, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, ये बात ठीक है। हम तो इस बात के लिए भी विरोध करते हैं कि जो लोग जनता के हित में चुनकर के आए थे, जनता की बात करने के लिए आए थे, जनता की भलाई के लिए आए थे, आज वह लोग जनता का नुकसान कर रहे हैं। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति को, चुना हुआ व्यक्ति खुलेआम पत्र लिख करके, आज मैं बात आपके सामने में एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारी जो बातें हैं उनके ऊपर भी लागू होती है, उनके पार्षदों पर लागू होती है। आम पार्टी की सरकार है, उन्होंने निगम के अधिकारियों का जिक्र किया है, उन्होंने अपने पार्षदों का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, मगर उनके पार्षदों के द्वारा जिन मकानों पे पैसा लिया गया है उन मकानों को अंकित किया गया है इसके अंदर। मैं सबको जानता हूं, मैं यहाँ पे नाम खोल सकता हूं, मैं, क्योंकि मैं उस कॉलोनी के अंदर मेरा बचपन बीता। जिन त्रिलोकपुरी के मकानों का नाम लिया गया है, उन मकानों के अंदर वो गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान बनाए हैं, उन गरीब लोगों के मकान को उनसे उन्हीं के पार्षदों ने पैसा भी लिया है, उनको तुड़वाने की बात करें, उनको सील भी कराने की बात करें। और इसमें एक बात भी गलत हो तो मैं आज आप सबके माध्यम से, क्या लगता है ये जो आप धरना प्रदर्शन आज आपने किया है, कितना कुछ असर होने वाला है? क्या ये जो निर्माण हो रहे हैं उनको तुड़वाने की बात चल रही है, रोक दी जाएगी? हमारा जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, जनता की आवाज बन रहे हैं, हम इसको रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो यहाँ के स्थानीय जो प्रधान है, आरडब्ल्यू के लोग हैं, उनके साथ हमारा संगठन पूरा का पूरा खड़ा है। और हम सब लोग ये मांग जो ना, आज सांकेतिक धरना जो हमने दिया है, ये सांकेतिक धरना हम हर घर तक जाएंगे, हम गली में यहाँ पर रैलियां निकालेंगे, हम लोगों को इसको अशोक नगर को उजड़ने नहीं देंगे, बिल्डिंगें नहीं टूटने देंगे। हम सब लोग, अगर यहाँ पर गरीब आदमी मकान बनाए, करो ना आप बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, आपको पता है वो लोग कौन लोग हैं, आप नाम क्यों नहीं दे रहे उनका? जो बिल्डर माफिया उनका नाम क्यों नहीं दे रहे हो आप? गरीब आदमी के मकान तुड़वाने की। आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और जो बिल्डर है वो मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बिल करके अभी हमारे एक निगम पार्षद जी ने यहाँ से आपके सामने आप सुन रही थी, उन्होंने चैलेंज किया है कि एक बिल्डर बताए जिसके पास मैं पार्षद आज तक मैंने किसी को फोन किया हो, चाय तक पी हो। ये चैलेंज कौन कर सकता है? कि ईमानदार आदमी कर सकता है। तो उस ईमानदार आदमी ने तो मन से कहा है, मगर आपके पार्षदों से बुलवा दो जरा, आप बोल दो जरा, बुलवाए ना त्रिलोकपुरी के अंदर जाके बोले जब पार्षद कि मैंने कोई सरकारी जमीन पर कभी कब्जा नहीं किया।
कब्जा कर रखा। अभी जाइए आप, मैं बता रहा हूँ, यहाँ की वार्ड नंबर 192 की निगम पार्षद और वार्ड नंबर 191 की निगम पार्षद ने दोनों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने ऑफिस बना दिए हैं। आप उनका भी नाम इसमें, विधायक जी आपकी ईमानदारी में जानता, जरा उनका भी नाम इस पर अंकित करते कि मेरे पार्षदों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। मगर ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि आम पार्टी का काम ही ये है, जब उनका मुखिया ही ऐसा है, जब वो लोग भ्रष्टाचार, आज जेल में पड़े लोग। पहले यहाँ पर शराब की मंडी खोली गई थी, आम आदमी ने शराब के खिलाफ प्रदर्शन किया, आज वो जो नीति वापस जाए तो उन लोगों का ये कहना है कि तानाशाह की सरकार है, जिसकी सत्ता चलेगी वो ईडी की और सीबीआई की रेड तो करवा ही सकता है, और हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, उसके बाद भी जेल में आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा है? क्या बीजेपी ने, मान लो मैंने षड्यंत्र करके किसी को बंद करा दिया, अदालतें तो नहीं है ना तुम्हारे फेवर का, अगर कोई पक्ष आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हो। अभी राघव चड्ढा को थोड़ी सी किसी उसमें मिली, उसने राहत मिली, उसने तारीफ कर दी सुप्रीम कोर्ट की भी, और और काम में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सबका विरोध करते हैं, सबका खरीद रखा। ईडी अगर मेरे घर पे आ रही है, मेरे घर पे कुछ नहीं मिला तो मुझे चिंता किस बात की है? मेरे घर पे करवाओ ना ईडी की रेड। वहां पर जहाँ पर ईडी की रेड हो रही है वहां पर 200-200 करोड़ रुपया, 500-500 करोड़ रुपया मिल रहा है। अगर वही लोग जेल में, एक आम आदमी, हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप किसके घर पे ईडी की रेड करवा दो, अगर उनके घर पे कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? आज जो सीना ठोक करके जो श्रीमान जी कहते थे, संजय सिंह जी, अरे गरीब लोगों पे करो, मुझ पे करके दिखाओ, मुझे पकड़ो मोदी जी, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, आज उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। तो आज ये आम पार्टी के लोग आज 3-3 से जो बेचारे बच्चियां काम कर रही हैं, 5-5 हजार लोग जो काम कर रहे हैं, जो रोड पे खड़े हैं, जो रेड लाइट पे खड़े थे, उनको तनख्वाह नहीं मिली है 5-5 साल से, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं रो रहे हैं। मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती है, उसके पिताजी मुझे रात को ये कहने के लिए आए थे, मैं बताना नहीं चाहता सोशल, कि मेरे घर में आटा नहीं है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी बेटी की तनख्वाह नहीं मिली है। उस घर की क्या स्थिति है? जिन बच्चियों ने जो काम कर रहे हैं, जो सिविल डिफेंस का काम, जो आंगनवाड़ी में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने केजरीवाल ने कहा था कि हम सबको उनको तनख्वाह नहीं मिली है 6-6 महीने से। और आप जान सकते हो उन बच्चियां, जो छोटी छोटी बहनें हमारी जो रोड पर खड़े जो काम कर रही हैं, आज उनके घर की स्थिति क्या है? केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने दिल्ली को नर्क बना दिया है। क्या लगता है, जब केजरीवाल सरकार आई थी, या केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, भ्रष्टाचार से ही निकल के आए थे? अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ था, उसके तहत आए थे, बोला था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए आऊंगा। आज उसी जो सरकार को है, बहुत ही बड़ी भ्रष्टाचारी की नजर से देखा जा रहा है, हर जगह बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, उसकी क्या? आप जितना देखिए, मेरे सामने एक, मैं जिस त्रिलोकपुर में रहता हूँ, वहाँ पर एक नगर हाई सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल पहले का बना हुआ था, नया स्कूल एक नहीं बना, उसके अंदर जितना भ्रष्टाचार था, एक बच्चे के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया, उसके सर में चोट लगी, और उसको जो है दुबकाने का प्रयास किया गया, और उसको जीटीबी हॉस्पिटल यहाँ से जो एलबीएस से जीटीबी रेफर किया गया, और वहाँ के प्रिंसिपल को इस बात के लिए निकाल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया उसका, कि तुमने दूसरे लोगों को क्यों बताया? जबकि मेरे घर के सामने, मैं उस घर में घुसा, दीवार तो टाप के गया, पंखा देख के लाया, बच्चे की हालत देखने के लिए मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज तिवारी जी, विजेंद्र गुप्ता जी, हम सब लोग जीटीवी गए थे। देखिए, ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, क्या लगता है भ्रष्टाचार तो देख लो बहन जी, भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार में जितना इन्होंने लूटा है, इन्होंने तो बेशर्मी कर दी। इनके सामने कुछ नहीं है, पैसा दे करके, जैसा भी कहा गया, पैसा दे करके जो लोग आए थे टिकट लेकर के, उनका क्या काम है? वो पैसा तो पूरा तो करें कम से कम। अब उनका एक काम है, उनको पता कोई सुनने वाला, जितना लूट सको लूट, ये तो लूट है, लूट रहे हैं वो लगा करके, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब की सरोकार नहीं है। शराब नीति की जो बताए, छोटी छोटी बहन बेटो रात को 3 बजे, जो उम्र 18 साल थी शराब खरीदने की, उसको 21 साल कर दिया। जो उम्र मतलब कि पिंक ठेके महिलाओं के लिए खोल दिए गए, रात को 3 बजे तक बार खुलेगा, गली गली में ठेके खोल दिए गया। उसका विरोध आम आदमी ने किया। जब सीबीआई जांच करने लगी तो इन्होंने वो पॉलिसी वापस ली है। भ्रष्टाचार की जननी है आम पार्टी, से ज्यादा कुछ नहीं है। झूठ बोल करके आए थे, और आज झूठ बोलने में सबसे ज्यादा, अगर को करकेटे से भी ज्यादा रंग बदलता है, उसका नाम है केजरीवाल, जो झूठ बोल। जिस तरह से बोला जाता है, भ्रष्टाचार से ही निकल के आए थे, अन्ना हजारे के एक आंदोलन में से निकल के आए थे, और इस वक्त बहुत ही बड़ी, जिस तरह से देखा जाए, 3 जो नेता हैं वो तिहाड़ में बैठे हुए हैं। देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन के उभर रही है आम आदमी पार्टी। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।